जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा था कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी योद्धा नहीं रहेंगे। इसी स्थिति में अर्जुन को क्या करना चाहिए, इसका उत्तर भगवान आगे के 2 श्लोक में देते हैं। हे अर्जुन, जब तुमने ये देख ही लिया कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी बचेंगे नहीं, तो तुम कमर कसकर युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ और मुफ्त में ही यश को प्राप्त कर लो। इसका तात्पर्य है कि यह सब होने वाला है, होनहार है, जो होकर ही रहेगी, और इसको मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा भी दिया है। अतः तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें मुफ्त में ही यश मिलेगा और लोग भी कहेंगे कि अर्जुन ने विजय कर ली। यशोलभस्व कहने का यह अर्थ नहीं है कि यश की प्राप्ति होने पर तुम फूल जाओ कि वाह मैंने विजय प्राप्त की। प्रत्युत तुम ऐसा समझो कि जैसे यह प्रतिपक्षी मेरे द्वारा मारे हुए ही मरेंगे, ऐसे ही यश भी जो होने वाला है वही होगा। अगर तुम यश को अपने पुरुषार्थ से प्राप्त मानकर राजी हो जाओ तो तुम फल में बंध जाओगे। तात्पर्य यह हुआ कि लाभ हानि, यश अपयश सब प्रभु के हाथ में। अतः मनुष्य इनके साथ अपना संबंध न जोड़े, क्योंकि ये तो होनहार है। समृद्ध राज्य में 2 बातें होती है। पहला, राज्य निष्कंटक हो, अर्थात उसमें बाधा देने वाला कोई भी शत्रु या प्रतिपक्षी न रहे। और दूसरा, राज्य धन धान्य से संपन्न हो, अर्थात प्रजा के पास खूब धन संपत्ति हो, हाथी घोड़े गाय जमीन मकान जलाशय आदि आवश्यक वस्तुएं भरपूर हो, प्रजा के खाने के लिए भरपूर अन्न हो। इन दोनों बातों से ही राज्य की समृद्धता पूर्णता होती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि शत्रुओं को जीतकर तुम ऐसे निष्कंटक और धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। यह राज्य को भोगने का अर्थ अनुकूलता का सुख भोगने में नहीं है, प्रत्युत यह अर्थ है कि साधारण लोग इसे भोग मानते हैं, उस राज्य को भी तुम अनायास प्राप्त कर लो। तुम मुफ्त में यश और राज्य को कैसे प्राप्त कर लोगे, इसका हेतु बताते हैं कि यहाँ जितने भी आए हुए हैं उन सबकी आयु समाप्त हो चुकी, अर्थात काल रूप मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। बाएं हाथ से बाण चलाने के कारण, अर्थात दाएं और बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने के कारण अर्जुन का नाम सत्यसाची था। सव्यसाची था। सव्य इस नाम से संबोधित करके भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम दोनों हाथों से बाण चलाओ, अर्थात युद्ध में अपनी पूरी शक्ति लगाओ, पर बनना है निमित्त मात्र। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य है अपने बल बुद्धि पराक्रम आदि को कम लगाना नहीं है, प्रत्युत उनको सावधानी पूर्वक पूरा का पूरा लगाना। परंतु मैंने मार दिया, मैंने विजय प्राप्त कर ली, यह अभिमान नहीं था, क्योंकि ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। इसलिए तुम्हें केवल निमित्त मात्र बनना है, कोई नया काम नहीं करना है। निमित्त मात्र बनकर कार्य करने में अपनी ओर से किसी भी अंश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, प्रत्युत पूरी की पूरी शक्ति लगाकर सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। कार्य की सिद्धि में अपने अभिमान का किंचित मात्र भी अंश नहीं रखना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो उन्होंने ग्वाल वालों से कहा कि तुम लोग भी पर्वत के नीचे अपनी अपनी लाठियां लगाओ। सभी ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लाठियां लगाई और वे ऐसा समझने लगे कि हम सबकी लाठियां लगाने से ही पर्वत ऊपर ठहरा हुआ है। वास्तव में पर्वत ठहरा हुआ था भगवान के बाएं हाथ की छोटी उंगली के नख पर। ग्वाल वालों में जब इस तरह का अभिमान हुआ तब भगवान ने अपनी उंगली थोड़ी सी नीचे करी। उंगली नीचे करते ही पर्वत नीचे आने लगा तो ग्वाल वालों ने पुकार कर भगवान से कहा, अरे दादा मरे मरे मरे। भगवान ने कहा कि जोर से शक्ति लगाओ, पर वे सब के सब एक साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी पर्वत को ऊंचा नहीं कर सके। तब भगवान ने पुनः अपनी उंगलियों से पर्वत को ऊंचा कर दिया। ऐसे ही साधक को परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने बल बुद्धि युक्ति
योग्यता आदि को तो पूरा का पूरा लगाना चाहिए, उसमें कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं रखनी चाहिए। और परमात्मा का अनुभव होने में बल, उद्योग, योग्यता, तत्परता, जितेंद्रियता, परिश्रम आदि को कारण मानकर अभिमान नहीं करना चाहिए। उसमें तो केवल भगवान की कृपा को ही कारण मानना चाहिए। भगवान ने भी गीता में कहा है कि शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति मेरी कृपा से ही होगी और संपूर्ण बिंदु को मेरी कृपा से तक जाएगा। इससे सिद्ध हुआ कि केवल निमित्त मात्र बनने से साधक को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जब साधक अपना बल मानते हुए साधन करता है, तब अपना बल मानने के कारण उसको बार बार विफलता का अनुभव होता रहता है और तत्व की प्राप्ति में देरी लगती है। अगर साधक अपने बल का किंचित मात्र भी अभिमान न करे तो सिद्धि तत्काल हो जाती है। कारण कि परमात्मा तो नित्य प्राप्त है ही, केवल अपने पुरुषार्थ के अभिमान के कारण उनका अनुभव नहीं हो सका। इस पुरुषार्थ के अभिमान को दूर करने में ही निमित्त मात्र भव पदों का तात्पर्य है। कर्मों में जो अपने करने का अभिमान है कि मैं करता हूं तो होता है, अगर मैं नहीं करूं तो नहीं होगा, यह केवल अज्ञता के कारण ही अपने में आरोपित कर रखा है। अगर मनुष्य अभिमान और फल इच्छा का त्याग करके प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्म करने में निमित्त मात्र बन जाए तो उसका उद्धार स्वतः सिद्ध है। कारण कि जो होने वाला है वो तो होगा ही, उसको कोई अपनी शक्ति से रोक नहीं सकता, और जो नहीं होने वाला है वो नहीं होगा, उसको कोई अपनी बल बुद्धि से कर नहीं सकता। अतः सिद्धि असिद्धि में सम रहते हुए कर्तव्य कर्मों का पालन किया जाए तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। बंधन, नरकों की प्राप्ति, 84 लाख योनियों की प्राप्ति, ये सभी कृति साध्य और मुक्ति, कल्याण, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम आदि सभी स्वतः सिद्ध है। और विशिष्ट भाव यह है कि निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य यह नहीं है कि नाम मात्र के लिए कर्म करो, प्रत्युत इसका तात्पर्य है कि अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ पर अपने को कारण मत बनो, अर्थात अपने उद्योग में कमी भी मत रखो और अपने में अभिमान भी मत करो। भगवान ने जो कुछ बल, विद्या, योग्यता आदि दी है वो सब लगाने के लिए ही दी है, परंतु अपना पूरा बल आदि लगाकर हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्ति तो उनकी कृपा से ही होगी। भगवान ने अपनी ओर से हमारे पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी है। जैसे बछड़ा एक थन से ही दूध पीता है, पर भगवान ने गाय को 4 थन दिए, इसीलिए भगवान चारों तरफ से हमारे पर कृपा कर रहे हैं। हमें तो निमित्त मात्र बनना है। अर्जुन के सामने तो युद्ध था, इसलिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी। इसी तरह हमारे सामने संसार है, अतः हम भी निमित्त मात्र बनकर साधन करें, संसार पर हमारी विजय हो जाएगी। तुम्हारी दृष्टि में गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य जितने प्रतिपक्ष के नामी शूरवीर हैं, जिन पर विजय करना बड़ा कठिन काम। भीष्म, द्रोण और कर्ण अपनी शूरवीरता के कारण संसार में प्रसिद्ध थे, अतः इनको जीतने में कठिनता थी। जयद्रथ तो ऐसा कोई नामी शूरवीर नहीं था, पर उसको एक वरदान था कि तुम्हारा सिर कोई पृथ्वी पर गिरा देगा तो उस सिर गिराने वाले के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस वरदान के कारण जयद्रथ को मारने में कठिनता थी। उन सबकी आयु समाप्त हो चुकी है, अर्थात वे सब काल रूप मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए अर्जुन, मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो। भगवान के द्वारा पूर्व श्लोक में कहने का तात्पर्य है कि तुम इन पर विजय करो, पर विजय का अभिमान मत करो, क्योंकि ये सब के सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके। अर्जुन पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को मारने में पाप समझते थे, यही अर्जुन के मन में व्यथा थी। अतः भगवान कह रहे हैं कि यह व्यथा भी तुम मत करो,
अर्थात भीष्म और द्रोण आदि को मारने से हिंसा आदि दोषों का विचार करने की तुम्हें किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। तुम अपने शास्त्र धर्म का अनुष्ठान करो अर्थात युद्ध करो, इसका त्याग मत करो। इस युद्ध में तुम वेरियों को जीतोगे। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन ने कहा था कि हम उनको जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, इसका हमें पता नहीं। इस प्रकार अर्जुन के मन में संदेह था। यहाँ 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप देखने की आज्ञा दी, तो उसमें भगवान ने कहा कि तुम और भी जो कुछ देखना चाहते हो वो देख लो, अर्थात किसकी जय होगी और किसकी पराजय होगी यह भी तुम देख लो। फिर भगवान ने विराट रूप के अंतर्गत भीष्म, द्रोण और कर्ण के नाश की बात भी बता दी और इस श्लोक में वह बात स्पष्ट रूप से कह दी, युद्ध में निस्संदेह तुम्हारी विजय होगी। साधक को अपने साधन में बाधा रूप से नाशवान पदार्थों का, व्यक्तियों का जो आकर्षण दिखता है, उससे वह घबरा जाता है कि मेरा उद्योग कहीं भी काम नहीं कर रहा है, अतः यह आकर्षण कैसे मिटे। भगवान इन पदों से ढांढस बनाते हुए मानो यह आश्वासन देते कि तुम्हारे को अपने साधन में जो वस्तुओं आदि का आकर्षण दिखाई देता है, वो वृत्तियां खराब होती हुई दिखाई देती हैं, वे सब के सब विघ्न नाशवान है और मेरे द्वारा नष्ट किए हुए, इसलिए साधक इनको महत्व न दे। दुर्गुण दुराचार दूर नहीं हो रहे हैं, क्या करूं? ऐसी चिंता होने में उस साधक का अभिमान ही कारण है और ये दूर होने चाहिए और जल्दी होने चाहिए। इसमें भगवान के विश्वास की, भरोसे की, आश्रय की कमी है। दुर्गुण दुराचार अच्छे नहीं लगते, सुहाते नहीं, इसमें दोष नहीं है, दोष है चिंता करने। इसे साधक को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे द्वारा मारे हुए को तू मार, इस कथन से शंका होती है कि काल रूप भगवान के द्वारा सब के सब मारे हुए हैं। संसार में कोई किसी को मारता है तो वह भगवान के द्वारा मारे हुए को ही मारता है, अतः मारने वाले को पाप नहीं लगना चाहिए। इसका समाधान यह है कि किसी को मारने का या दुख देने का अधिकार मनुष्य को नहीं है, उसका तो सबकी सेवा करने का, सबको सुख पहुंचाने का ही अधिकार है। अगर मारने का अधिकार मनुष्य को होता तो विधि निषेध अर्थात शुभ कर्म करो अशुभ कर्म मत करो ऐसा शास्त्रों का, गुरुजनों और संतों का कहना ही व्यर्थ हो जाएगा। यह विधि निषेध किस पर लागू होगा? तथा मनुष्य किसी को मारता है या दुख देता है तो उसको पाप लगेगा ही, क्योंकि यह उसकी राग द्वेष पूर्वक अनधिकार चेष्टा है। परंतु क्षत्रिय के लिए शास्त्र विहित युद्ध प्राप्त हो जाए तो स्वार्थ और अहंकार का त्याग करके कर्तव्य पालन करने से पाप नहीं लगता, क्योंकि यह क्षत्रिय का स्वधर्म है। परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये सभी शूरवीर मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। इससे यह समझना चाहिए कि साधक के राग द्वेष काम क्रोध आदि भी पहले से ही मारे हुए हैं, अर्थात सत्ता रहित हैं। इनको हमने ही सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार किया है, वास्तव में इनकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। विराट रूप भगवान के अत्यंत उग्र रूप को देखकर भगवान अर्जुन ने 41वें श्लोक में पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्या करना है। 32वें श्लोक में भगवान ने उत्तर दिया कि मैं बड़ा हुआ काल हूं और सबका संहार करने के लिए यहाँ आया। फिर 33वें 34वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि मेरे द्वारा मारे हुए को ही तू मार दे, तेरी जीत होगी। इसके बाद अर्जुन ने क्या किया इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। संजय बोले, अर्जुन तो पहले से भयभीत थे ही, फिर भगवान ने मैं काल हूं सबको खा जाऊंगा ऐसा कहकर मानो डरे हुए को और डरा दिया। तात्पर्य है कि यहां से लेकर यहां तक भगवान ने नाश ही नाश की बात बताई। इसे सुनकर अर्जुन डर के मारे कांपने लगे और हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करने लगे। अर्जुन ने इंद्र की सहायता के लिए जब काल खंज आदि राक्षसों को मारा था तब इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को सूर्य के समान प्रकाश वाला एक दिव्य किरीट मुकुट दिया था।
इसी से अर्जुन का नाम किरीटी पड़ गया। यहाँ किरीटी कहने का तात्पर्य है कि जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारकर इंद्र की सहायता की थी, वे अर्जुन भी भगवान के विराट रूप को देखकर कंपित हो रहे हैं। काल सबका भक्षण करता है, किसी को भी नहीं छोड़ता, कारण कि ये भगवान की संहार शक्ति है जो हरदम संहार करती ही रहती है। इधर अर्जुन ने जब भगवान के अत्युग्र विराट रूप को देखा तो उनको लगा कि भगवान काल के भी काल महाकाल है, उनके सिवाय दूसरा भी कोई भी काल से बचाने वाला नहीं है। इसलिए अर्जुन भयभीत होकर भगवान को बार बार नमस्कार करते हैं। ये कहने का तात्पर्य है कि पहले 15वें से 41वें श्लोक तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति और नमस्कार किया, अब फिर भगवान की स्तुति और नमस्कार करते हैं। हर्ष से भी वाणी गदगद होती है और भय से भी। यहाँ भय का विषय है। अगर अर्जुन बहुत ज्यादा भयभीत होते तो वे बोल ही नहीं सकते, परंतु अर्जुन गदगद वाणी से बोलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे इतने भयभीत नहीं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।